नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी ले आया हूं। इसके अंदर एग्जाम को क्वालिफाई करना काफी इजी होने वाला है क्योंकि इसके पेपर में सिर्फ 2 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। मैथ से कोई क्वेश्चन नहीं आता, रीजनिंग से कोई क्वेश्चन नहीं आता, साइंस से भी कोई क्वेश्चन नहीं आता और एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती। और इतना ही नहीं, यहाँ पे एक पोस्ट ऐसी भी है जिसमें एग्जाम ही नहीं हो रहा, उसमें बिना एग्जाम के सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो कोर्ट की यह भर्ती रहने वाली है और इस वैकेंसी के बारे में ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं है। ठीक है, तो काफी कम लोग इसके बारे में जानते हैं और अप्लाई करना भी बिल्कुल फ्री है। कैसे करना है वो मैं आपको सिखा दूंगा। आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो। और जो मेरे को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी आपको सुबह 10 बजे बताता हूं डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और ऑल के ऑप्शन पर टिक करो ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आए और तुरंत आप मेरी वीडियोस को देख पाओ। वहीं पे बात करें दूसरी वैकेंसी की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम से हेड चैनल पर। वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना एग्जाम से हेड तो भी आपको दिख जाएगा, वैसे भी कर सकते हो। ठीक, तो चलिए अब बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आज की जो वैकेंसी है ये कोर्ट के अंदर आई है। आप यहां पे देख सकते हो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वैकेंसी है। जैसे अलग अलग लेवल के कोर्ट होते हैं ना, तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोर्ट है जिसके अंदर ये वैकेंसी आई है। बाकी बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसके जो आवेदन है इसकी शुरुआत हुई है 22 जनवरी से, तो एकदम लेटेस्ट वैकेंसी है। एंड बात करें लास्ट डेट की, तो लास्ट डेट है 9 फरवरी। ठीक है, फॉर्म को कैसे भरना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। बात करें फीस की, तो फॉर्म भरने की कोई भी फीस नहीं है। एंड बात करें एग्जाम की, तो मैंने बताया 2 टाइप की पोस्ट है, एक में एग्जाम होगा और एक में नहीं होगा। ठीक है, और वैसे फिलहाल यहाँ पे एग्जाम की डेट अभी अनाउंस नहीं करी है। क्लियर, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो यहां पे अगर आप ग्रेजुएट हो किसी भी फील्ड में, ठीक है, चाहे साइंस में, चाहे कॉमर्स में, चाहे आर्ट्स में, किसी भी फील्ड में अगर आपने ग्रेजुएशन करी हुई है तो आप स्टेनोग्राफर एंड क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकते हो। और यहां पे जिस पोस्ट में एग्जाम नहीं हो रहा है वो है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3। इसके अंदर कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होने वाला। और दूसरी पोस्ट है क्लर्क, इसमें आपको एग्जाम देना है। ठीक है, बेसिक क्वालिफिकेशन तो ये हो गई, लेकिन एक और कंडीशन है। कंडीशन ये है कि आपने 10th क्लास में हिंदी सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए, प्लस आपको बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक कंप्यूटर का मतलब है इंटरनेट चलाना, मेल करना, एमएस ऑफिस चलाना, ये सब आपको आना चाहिए। और 10वीं में हिंदी सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। ये 2 चीजें मैंडेटरी हैं। इसके अलावा पे की बात करें तो पे में कोई डिफरेंस नहीं है। आप चाहे स्टेनोग्राफर बनो चाहे क्लर्क बनो, पे दोनों का बिल्कुल सेम है। आप यहां पे देख सकते हो अप टू 25.5 तक। क्लियर, तो बिना एग्जाम के इतना पे मिल रहा है तो इतना बुरा नहीं है। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। तो यहां पे एज की भी कोई दिक्कत आपको होने नहीं वाली क्योंकि एज काउंट हो रही है 1 जनवरी 2026 से। आपको यह चेक करना है कि 1 जनवरी 2026 को आपकी एज कितनी थी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से लेके 42 ईयर के बीच में थी तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आप लोगों को मिलेगा अलग से एज में रिलैक्सेशन। किसे कितना मिलता है चलिए मैं आपको दिखाता हूं। देखो एज रिलैक्सेशन की जहां तक बात है तो यहां पे SC/ST को मिलेगा पूरे 5 साल का, OBC वालों को मिलेगा 3 साल का। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो और जनरल में आते हो तो 10 ईयर, SC/ST वालों को 15 और OBC को 13। और जो एक्स सर्विसमैन है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको मिलेगा सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन। ठीक है, तो रिलैक्सेशन डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी पे। बाकी चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम आ चुके हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस पर। तो देखो क्लर्क का सिलेक्शन प्रोसेस अलग है और स्टेनोग्राफर का अलग है। तो पहले मैं आपको क्लर्क का बताता हूं, फिर स्टेनो की बात करेंगे। ठीक है, अगर आप यहां पे क्लर्क के लिए अप्लाई करते हो, क्लर्क बनना चाहते हो, तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा जिसके अंदर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। हालांकि एग्जाम ज्यादा मुश्किल होने नहीं वाला क्योंकि मैथ बिल्कुल नहीं आती। यहां पे सिर्फ 2 सब्जेक्ट आते हैं। पहला आपका जनरल नॉलेज जिससे 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और दूसरा है इंग्लिश, इससे भी 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
टोटल 100 क्वेश्चन 100 ही मार्क्स, यानी हर एक क्वेश्चन एक ही मार्क का रहता है और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, जो कि काफी अच्छी बात है। टाइम की बात करूं तो 2 घंटे 120 मिनट का टाइम आपको यहाँ पे दिया जाता है। क्लियर? बाकी आप ये भी सोच रहे होगे कि आप इसकी तैयारी कहां से करोगे, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको जीके की भी बुक दे दी है और इंग्लिश की भी, उससे आप इसकी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, दोनों बुक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। क्लियर? इसके बाद जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे, उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। आपको इंग्लिश में टाइपिंग करके दिखानी होगी और स्पीड मांगी है 30 वर्ड पर मिनट। ठीक है, और सिर्फ टाइपिंग ही नहीं करनी है, आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा, यानी वो ये भी चेक करेंगे कि आपको बेसिक कंप्यूटर आता है कि नहीं, जैसे कि एमएस ऑफिस चलाना, मेल करना, इंटरनेट चलाना, ये सब आपको आता है कि नहीं, ये भी चेक करा जाएगा। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं स्टेनोग्राफर के बारे में। ठीक है, पूरा पोस्ट का नाम क्या है? स्टेनोग्राफर ग्रेड 3। देखो, इसमें आपका कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला। अप्लाई करने के बाद सबसे पहले आपका इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा, जिसकी स्पीड मांगी गई है 80 वर्ड पर मिनट। ठीक है, शॉर्ट हैंड में ये स्पीड आपकी होनी चाहिए, और जो आप शॉर्ट हैंड में लिखोगे वही सेम आपको कंप्यूटर पे टाइप भी करना है, और उसकी स्पीड मांगी है 20 वर्ड पर मिनट। इसके अलावा आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा, यानी वही ये चेक करेंगे कि आपको एमएस ऑफिस वगैरह चलाना आता है कि नहीं आता। बाकी चले इससे आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसमें अप्लाई कैसे करना है। तो देखो, इस वैकेंसी में अप्लाई करना बहुत आसान है और ज्यादा लोगों को पता भी नहीं है। सबसे पहले आप गूगल ओपन करना और टाइप करना www.rozgartime.com। ये टाइप करने के बाद आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट rozgartime.com पे आ जाओगे, जहां पे आपको सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया होता है। आपको बस लेटेस्ट जॉब पे क्लिक करना है और जितनी भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब है सब आपको दिख जाएगी। इसके अलावा 10th पास की जॉब देखनी हो तो 10th पास पे क्लिक करो, 12th पास, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, जो भी गवर्नमेंट जॉब आपको देखनी हो बस उस पर आपको क्लिक करना है और फिर उसी क्वालिफिकेशन की गवर्नमेंट जॉब आपको दिखेगी। सिंपल। बाकी चलिए बात करते हैं कि इस वैकेंसी में कैसे अप्लाई करना है। तो आपको क्लिक करना है इस सर्च बार पे। यहाँ पे आपको लिखना होता है वैकेंसी का नेम जिसे आप ढूंढ रहे हो, तो आप लिखेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड करेंगे सर्च। स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गुरुग्राम, इसी वैकेंसी के बारे में मैंने आपको बताया है एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस पेज को आप अच्छे से पढ़ना, क्योंकि यहाँ पे और डिटेल में इंफॉर्मेशन दी होती है। साथ ही में व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इन सब से भी जुड़ जाना, जरूरी अपडेट आपको मिलती रहेगी, ठीक है। बाकी टोटल पोस्ट यहाँ पे देख सकते हो 155 है दोनों की मिलाकर। बाकी ये सब तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप एक बार पढ़ लेना ताकि और अच्छे से जानकारी आपको हो जाए। बाकी अप्लाई कैसे करना है, देखो अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना है और उसे फिल करना है, ठीक है। फिल करने के बाद एक लिफाफा लेना, यानी कि एक एनवलप, उसके अंदर पासपोर्ट साइज फोटो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आधार, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट, इन सब की फोटोकॉपी आपको अटैच करनी है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। और उसके बाद ये जो आपको एड्रेस दिख रहा है, इसी एड्रेस पर आपको इसे सेंड करना है। देखो या तो आप सेंड कर सकते हो या खुद जाके भी सबमिट कर सकते हो अगर पॉसिबल हो तो। बाकी आपकी जॉब लोकेशन भी यही है और एग्जाम वगैरह, स्किल टेस्ट, जो कुछ भी होगा इसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होने वाला है। क्लियर। बाकी आप थोड़ा सा नीचे आना, आपको दिखेगा इंपॉर्टेंट लिंक्स। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म, नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट, सब कुछ दिया हुआ है। और जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो नोटिफिकेशन के अंदर ही है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो पेज नंबर 7 पे आपको दिया हुआ है क्लर्क का एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। पेज नंबर 7 पे, पेज नंबर 7 और पेज नंबर 8 ये दोनों। बाकी पेज नंबर 9 और 10 ये आपका स्टेनोग्राफर का एप्लीकेशन फॉर्म है। तो जिसके लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हो उसका प्रिंट आउट आपको निकालना है और फोटो जो है वो आपको यहाँ पे पेस्ट करनी है। बाकी इस वैकेंसी में अप्लाई कोई भी कर सकता है, हरियाणा वाले भी और अदर स्टेट वाले भी, रोका किसी को नहीं है। बस फर्क इतना होगा कि अदर स्टेट के सभी बच्चे जनरल कैटेगरी में आएंगे। और बाकी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको 6 महीने के लिए रखा जाएगा। हालांकि तब तक रखा जाएगा जब तक ये परमानेंट भर्ती कर नहीं लेते, और इन्हें परमानेंट भर्ती करने में आराम से 2 से 3 साल लग जाते हैं। तो समझो तब तक आपकी भी नौकरी चलने वाली है।
तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अपने सभी दोस्तों, भाई बहनों, सबके साथ शेयर करना, क्योंकि काफी कम बच्चे इस वैकेंसी के बारे में जानते हैं। तो शेयर आपको सबके साथ करना है, दूसरों की भी मदद करनी है। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ। एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।